बच्चों की देखरेख के लिए बनी एक संस्था यूनिसेफ ने बाल पोषण रिपोर्ट 2024 जारी की है। यह रिपोर्ट उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो तमाम सुख सुविधा होने के बावजूद गरीबी का रोना रोते हैं। यूनिसेफ की इस रिपोर्ट का शीर्षक है बाल खाद्य गरीबी, प्रारंभिक बचपन में पोषण का अभाव। यूनिसेफ ने अपनी इस रिपोर्ट में जो है बाल खाद्य गरीबी अर्थात ऐसे बच्चों को शामिल किया है जो प्रारंभिक दौर में अर्थात जीवन के शुरुआत में ही गरीबी का सामना करते हैं। इस रिपोर्ट में 5 साल से कम बच्चों को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 5 वर्ष से कम कुल 440 मिलियन बच्चे हैं। इन 440 मिलियन बच्चों में से 181 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो खाद्य गरीबी का सामना कर रहे हैं। अब खाद्य गरीबी का सामना कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जीवन जीने के लिए सबसे मूल वस्तु जो होती है वो होता है भोजन। अगर ये बच्चे अपना जीवन जीने के लिए भोजन नहीं पा रहे हैं तो इसका यह मतलब है कि ये बच्चे कपड़े भी नहीं पा रहे होंगे, ना रहने के लिए घर होगा, ना स्वच्छ जल होगा। क्योंकि आदमी सबसे पहले अपने भोजन की व्यवस्था करता है, उसके बाद अपने ऐशो आराम की व्यवस्था करता है। अगर ये बच्चे रिपोर्ट की माने तो जो है खाने के लिए भोजन तक नहीं पा रहे हैं तो ऐशो आराम की बात ही छोड़ दीजिए। आज भी दुनिया में इस गंभीर बाल खाद्य गरीबी को समाप्त करने की दिशा में प्रगति धीमी है, लेकिन कुछ क्षेत्र और देश यह साबित कर रहे हैं कि प्रगति संभव है। अगर आप प्रयास करेंगे तो गरीबी को कम किया जा सकता है, बच्चों की सुरक्षा की जा सकती है। कुछ देश ऐसा भी प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर देश इस मामले में विफल साबित हो रहे हैं। अगर हम इस गंभीर बाल खाद्य गरीबी का कारण देखें तो हमारे सामने कई कारण निकल कर आते हैं, जैसे पर्याप्त संसाधन का अभाव। अब अफ्रीका जैसे देश में जो है पर्याप्त संसाधन ही नहीं है कि वहाँ से अन्न निकाला जाए। जैसे वहाँ पर जो है दिन प्रतिदिन मरुस्थलीकरण के कारण ज़मीन खराब होती चली जा रही है, और जो ज़मीन है भी वो दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर कृषि कार्य करने के लिए पर्याप्त ज़मीन नहीं है, वहाँ पर पर्याप्त संसाधन ट्रैक्टर ट्राली नहीं है, उनका अभाव है। खेत जुताई करने के लिए तमाम यंत्रों का अभाव है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर कृषि कार्य करना बहुत कठिन हो जा रहा है, और गरीबी के कारण लगातार जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर बढ़ती जनसंख्या को अन्न उपलब्ध कराने के लिए उतने पर्याप्त संसाधन नहीं है कि जिससे उन बच्चों को देख रेख करने के लिए वहाँ से अन्न निकाला जा सके। इसका दूसरा कारण देखें तो सामने आता है कि इन लोगों की घरेलू आय काफ़ी कम है, जिससे ये लोग पौष्टिक आहार खरीदने में भी उतने सक्षम नहीं बन पाते हैं कि ये लोग जो है बच्चों के लिए पौष्टिक आहार खरीद पाएँ और इनका पोषण करें, ताकि जो है बच्चों में कोई प्रकार के रोग ना उत्पन्न हो। लेकिन इन लोगों की घरेलू आय काफ़ी कम होने के कारण ये लोग उच्च गुणवत्ता के पौष्टिक आहार नहीं खरीद पाते हैं, और इनके बच्चे जो है बाल खाद्य गरीबी के संकट में चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि इन लोगों को घरेलू आय भी बढ़ाने का प्रयास करे, और वहाँ पर पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए भी सरकार को निवेश करना चाहिए। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर्याप्त संसाधन और भोजन उपलब्ध होने के बाद भी जो है बच्चे खाद्य गरीबी का सामना कर रहे हैं। इसका मूल कारण है कि बच्चों में जो है गलत खान पान की आदतें विकसित हो गई हैं। बच्चे जो है पौष्टिक आहार को छोड़कर केवल स्वादिष्ट भोजन पर ही ध्यान देते हैं, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बच्चों में पौष्टिक आहार लेने की प्रति जो है आकर्षण खत्म हो रहा है, वो लोग स्वादिष्ट भोजन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। इस समय बच्चों में खाद्य गरीबी का एक नया कारण निकलकर सामने आ रहा है, जिसका नाम है युद्ध संघर्ष। जब दो बड़े देश आपस में लड़ते हैं, जैसे रूस और यूक्रेन, इजराइल तथा गाजा के बीच जब युद्ध हुआ, तो तमाम ऐसे बच्चे थे जिनके पास पर्याप्त संसाधन होने के बाद भी युद्ध में उनके परिवार के लोग मारे जाने के बाद वो बच्चे खाद्य गरीबी का सामना कर रहे हैं। उनके पास पर्याप्त अन्न होने के बाद भी परिवार के अभाव में वो लोग जो है भूख का सामना कर रहे हैं। ऐसे तमाम बच्चे देखने को मिले जो अन्न होने के बाद भी खाना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार के लोग युद्ध में मारे गए हैं। तो ऐसी स्थिति में युद्ध को भी रोका जाना चाहिए, क्योंकि यह जो है मानव के हाथ में है। मानव चाहे तो युद्ध रोक सकता है और ऐसे तमाम बच्चों के जीवन को बर्बाद होने से बचा सकता है। वर्तमान समय में देखा जाए तो इन बच्चों के सामने कुछ नई चिंताएं भी उत्पन्न हो रही हैं, जैसे गंभीर बाल खाद्य गरीबी में रहने वाले बच्चे कई पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों से वंचित रह जाते हैं। ये बच्चे अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ का सेवन करके जो है अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। गंभीर बाल खाद्य गरीबी बाल कुपोषण को भी बढ़ावा दे रही है, क्योंकि जब बच्चे अस्वास्थ्यकर भोजन को ग्रहण करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके अंदर कई प्रकार के रोग जन्म लेते हैं। बीमारी से ग्रसित ये बच्चे जो अब तक खाद्य गरीबी का ही सामना कर रहे थे, ऐसी स्थिति में उन लोगों को सामने एक नई दुविधा या उत्पन्न हो जाती है कि उन्हें अब अपने भोजन के साथ साथ दवा की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में ये बच्चे जो है
खाद्य की व्यवस्था नहीं कर पाते और दिन प्रतिदिन ये लोग कुपोषण से ग्रसित होते चले जाते हैं। इस रिपोर्ट को गरीबी का सामना कर रहे लोग पढ़ें चाहे ना पढ़ें, लेकिन ऐसे लोग इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ें जो पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद भी गरीबी का रोना रोते हैं। इस रिपोर्ट को पढ़ने से उनके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। वो जो है दिन प्रतिदिन जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं उन लोगों के लिए भी यह रिपोर्ट काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। ऐसी स्थिति में वो लोग जो है अपनी जगह जो है गरीबों को भी आगे बढ़ने की प्राथमिकता देंगे। केवल सारा पैसा खुद ही संचित करने की उनकी मानसिकता समाप्त होगी और वो लोग दिन प्रतिदिन जो है गरीबों के प्रति सकारात्मक रुख अपनाने के लिए तैयार होंगे। इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि दुनिया में 4 में से 1 बच्चा बाल खाद्य गरीबी का सामना कर रहा है। तो इस गंभीर समस्या का निदान करने के लिए अब सबके मन में विचार उत्पन्न हो रहे होंगे। सब लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर इस समस्या का जो है निदान कैसे किया जाए। इस बढ़ती भुखमरी को समाप्त करने के लिए हमें सबसे पहले यह पता करना होगा कि आखिर यह बढ़ती भुखमरी कितनी व्यापक हो चुकी है, किन किन क्षेत्रों में इसका प्रसार हो चुका है। सबसे पहले हमें जो है डेटा सिस्टम को मजबूत करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि कहाँ तक इसका प्रसार हुआ है, किन किन क्षेत्रों में इसकी व्यापकता ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जब हमें यह पता चल जाएगा कि कहाँ पर इसका प्रसार ज़्यादा हुआ है तो हम अपनी योजना उन क्षेत्रों में अधिक मजबूती के साथ लागू करने का प्रयास करेंगे। और जब हमें यही नहीं पता होगा कि यह कहाँ तक फैला हुआ है तो हम अपनी योजना किन क्षेत्रों में लागू करें यही नहीं मालूम पड़ेगा और ऐसी स्थिति में जो है इसका नाजायज़ फ़ायदा जो है अमीर लोग उठा लेंगे। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें यही करना चाहिए कि उस क्षेत्र का पता लगाएं कि कहाँ पर यह भुखमरी ज़्यादा है और हमें अपनी योजना का निवेश उसी स्थान पर करना चाहिए। खाद्य गरीबी को समाप्त करने के लिए सरकार ने कई प्रकार की योजनाएं चलाई हैं, उसके बावजूद भी खाद्य गरीबी कम होने की बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इससे सबक लेते हुए सरकार को यह करना चाहिए कि योजनाएं चलाएं, लेकिन उसके साथ साथ जो है उस परिवार की आय बढ़ाने के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं करनी चाहिए। क्योंकि जब परिवार की आय मजबूत होगी, परिवार के पास पर्याप्त संसाधन होंगे तो उसे जो है सरकार की योजनाओं का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वह खुद ही से जो है अपने बच्चों की तमाम जो है पौष्टिक सेवाएं उपलब्ध कराएगा और उन्हें खाद्य गरीबी के संकट से निकाल कर बाहर लाएगा। इसलिए जो है सरकार को योजना चलाने के साथ साथ परिवार की आय भी बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। अब आपके मन में यह सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आखिर इतनी बड़ी समस्या को देखते हुए भी सरकार मौन क्यों है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार मौन नहीं है। सरकार ने जो है कई प्रकार की योजनाएं चलाई हैं, जैसे आंगनबाड़ी सेवाएं हो गई, किशोरियों के लिए योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी कई योजनाएं शामिल हैं। उसके अतिरिक्त जो है राष्ट्रीय पोषण मिशन भी है जो बच्चों के लिए पूर्णतः समर्पित है। ऐसी इसी प्रकार की सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे एनीमिया मुक्त भारत रणनीति, पोषण वाटिकाएं, खाद्य सुदृढ़ीकरण जैसी तमाम योजनाएं सरकार चलाती रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है खाद्य गरीबी कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इसका कई कारण हो सकता है, लेकिन उनमें से मुख्य कारण ये है कि दिन प्रतिदिन बढ़ती आबादी को जो है सरकार भोजन उपलब्ध कराने में असफल हो रही है। और इसका मूल कारण है कि क्योंकि संसाधन तो सीमित है लेकिन जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब कृषि कार्य के लिए भूमि तो सीमित है, उसी भूमि से उतना ही अन्न निकलेगा, लेकिन दिन प्रतिदिन जो है बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ने के कारण जो है गरीबी का सामना जो है सरकार को करना पड़ रहा है और लोगों को भी इस संकट से जूझना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है अगर इस समस्या से बचना है तो सबसे पहले हमें अपनी बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण में करना होगा और सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम प्रकार की योजनाओं का सही से क्रियान्वयन करना होगा। क्योंकि तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो गरीबों तक पहुंचती ही नहीं, उनका बीच में ही अमीर लोग जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाकर अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जो योजना गरीबों के लिए थी उन योजनाओं का पूर्णतः लाभ अमीर लोग उठा लेते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार की योजनाओं का सही से क्रियान्वयन किया जाना भी जो है एक महत्वपूर्ण कदम होगा। और उसके साथ साथ हमें जो है ये तो सरकार का काम था, लेकिन हमारा काम है कि अपनी बढ़ती जनसंख्या को दिन प्रतिदिन कम किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी गरीबी का सामना ना करे।